वेलकम टू दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर कुछ मैं कचरा बोले, कबाड़ बोले या वेस्ट की चीज़ बोले, उससे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग बनाने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ये वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। एंड फिर भी उसमें मैं एक एडिशनल चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये इतना प्रिटी बना है ना कि उसको बार बार देखने का मन करता है। तो शायद वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिखे जितना ये रियली दिख रहा है। सामने से ये बहुत ही प्रिटी दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से स्टोन्स, पेबल्स हैं मेरे पास। और ये मेरे पास फ़िश टैंक में थे, काफ़ी टाइम पहले थे। मीन्स मेरे पास फ़िश टैंक काफ़ी टाइम पहले था, तो ये मैंने फेंकने की बजाय संभाल के रख दिया कि कभी ना कभी यूज़ करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि चलो इनका कुछ यूज़ करती हूँ। इनको वॉश करके मैंने अभी रखा है। एंड ये मेरे पास एक कैनवस है जो बच्चों ने ख़राब कर दिया था, उसको मैंने सिल्वर पेंट करके रखा था कि इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा। जैसे कि मेरी आदत में है कि चीज़ों को समेट के रखना। तो अब मैं इस पे बनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा वॉल डेकोर जो बिल्कुल डिफरेंट है और आपको देख के बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और जब भी मैं कुछ चीज़ें ऐसे बनाती हूँ ना, तो एक माइंड में एक फ्रेम होता है कि जैसे ये स्टोन मेरे पास, तो मैं इनसे ये बनाऊंगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो एक ड्रीम लैंड हो जाता है कि हाँ, वो बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो पूरा फिगर माइंड में चलता रहता है, वो मूवी के जैसे ऐसे चलता रहता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ होता ही है कि हम सपने तो देखते ही देखते हैं। और इनको मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी फेवी बॉन्ड, जो ऑल टाइम मुझे बहुत पसंद है फेवी बॉन्ड पर्सनली, क्योंकि अलग अलग टाइप के ग्लू हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किए हैं ग्लू के ऊपर। मीन्स क्राफ्ट करते करते ऑटोमेटिक हो ही गया है इतना सारा रिसर्च कि फेवी बॉन्ड अच्छा है। अगर मैं हॉट ग्लू भी यूज़ करती हूँ या फेविकॉल यूज़ करती हूँ, फेविकॉल पेपर स्टिक करने के लिए अच्छा है, बट फेवी बॉन्ड तो हर चीज़ के लिए अच्छा है। उसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से होती है एंड वो क्विक ड्राई है और हाथ को स्टिक भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो फेवी बॉन्ड ही प्रेफर करती हूँ। और बहुत ही अच्छा सा ये वॉल पीस बनने वाला है, बहुत इजी है। तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए कि कैसे कैसे मैंने बनाया है। एंड आज की जो हमारी टेल्स होगी, जो हमारी बातें होंगी, वो अपने ड्रीम्स के ऊपर होंगी। एग्जैक्टली ड्रीम्स तो हम सभी देखते हैं। हमारी उम्र होती है, छोटे से ही, बचपन से जब से हमें समझ में आता है, तो हम हमेशा सपने बुनने लगते हैं। हम बड़े हो गए ये करेंगे, हम वो करेंगे। बाकी सब भी करते होंगे। पर्सनली मेरे भी बहुत सारे ऐसे सपने थे जो मैंने कॉलेज टाइम में देखा। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे ये करना है। मीन्स जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे ड्रीम्स भी वैसे वैसे ही हमारे साथ बड़े होते हैं। लेकिन सम टाइम होता है कि हम शायद जो सपने बुनते हैं या जो चीज़ें चाहते हैं कि हमें वो मिले, तो हमेशा नहीं मिलती है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सपने देखना छोड़ देते हैं। हम तब भी सपने देखते हैं, क्योंकि लाइफ में होप बहुत ज़रूरी है और लाइफ में सपने बुनना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी होता है ना लाइफ में, मीन्स कि जो कुछ है वो लिमिटेड है। जो लाइफ में सक्सेस होते हैं वो भी 9 महीने में ही पैदा होते हैं, और जो लाइफ में फेल होते हैं वो भी 9 महीने में ही पैदा होते हैं। हमारी लाइफ में सक्सेस होना या फेल होना ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला करके देता है कि हाँ, इन ये जो जा रहा है ये सक्सेसफुल होगा और ये जो है वो फेलियर होगा। तो ऐसा नहीं होता है लाइफ में। हमें सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग मिले ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन कोई एक चीज़ तो ऐसी है ना कि जिससे इंसान सक्सेसफुल और फेलियर होता है। कोई तो चीज़ होगी। इंसान भी वही है, धरती भी वही है। जब हम फेल हो जाते हैं
तो हम बहुत सारी चीज़ों में अपनी विफलता का, अपने अनसक्सेस का कारण ढूंढ लेते हैं। इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा किया तो हुआ। कहीं पे हम फाइनेंशियली ब्लेम करने लगते हैं, कहीं पे हम लोगों को ब्लेम करने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हमको मिल जाते हैं जहाँ पे हम बोल पाते हैं कि हाँ, हम इसकी वजह से अनसक्सेसफुल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिनको लाइफ में सफलता मिली है, उनको ऐसा नहीं कि सफलता ऐसे ही मिल गई है, बैठे बिठाए ही मिल गई है। अगर पूरी हिस्ट्री देखी जाए कि वो लाइफ में सक्सेस हुए हैं, तो पता चलता है कि हाँ, वो क्यों सक्सेसफुल है। मुझे लगता है कि लाइफ में जो हमें सक्सेसफुल बनाती है, तो वो चीज़ है हमारी ड्रीम, मेरे सपने, हमारे सपने। हम कई बार ऐसा होता है ना कि बचपन से सुनते आते हैं कि ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देखो, जितने हो उतने में रहो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमको कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाती हैं। ऐसा बोलते हैं सपने तो रात के लिए होते हैं, दिन में सपने मीन्स आप किसी से अगर कुछ शेयर करो तो बोलेंगे ये तो डे ड्रीम है, दिन के सपने हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सपने देखने चाहिए। और क्यों देखने चाहिए सपने? क्योंकि सपने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जितने चाहे उतने सपने देखो और जी भर के सपने देखो। मैं एक मीन्स मेरे मन की बात शेयर कर रही हूँ कि हमें सपने ज़रूर देखने चाहिए। ड्रीम ड्रीम का एक मतलब है, एक मतलब कि आपकी इच्छा, आपकी मन की जो इच्छा है, एक आपके अंदर टारगेट है, एक गोल है जिसे आप पाना चाहते हो, और वो आप सजा रहे हो अपने सपने के रूप में। फिर आप उसके ऊपर, उस सपने के ऊपर वर्क करोगे, उस इच्छा को, उस विश को पूरी करने के लिए। जो आपके मन के अंदर है, उसको आपको कैसे पूरा करना है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो जब आप सपने देखते हो ना, तो उन सपनों के लिए काम करते हो। और एक छोटी सी बात है, लेकिन शायद बहुत गहरी बात है, कि दुनिया में हर इंसान सपने पे ही काम करता है। सॉरी चाहे वो अपने सपने के लिए काम करे या किसी और के सपने के लिए काम करे, लेकिन काम तो सपने पे ही हो रहा है। बात बहुत गहरी है, कभी ध्यान से सोचिएगा ज़रूर कि काम तो हम सपने के लिए ही करते हैं। वो हमारा सपना नहीं है, लेकिन किसी और का सपना है, लेकिन सपना ही है वो। अभी यहाँ पे मैंने गोल्डन एक्रेलिक पेंट लिया है और उससे इन पेबल्स को मैं पेंट करूँगी। और इसकी डबल कोटिंग करनी है मुझे, क्योंकि सिंगल कोटिंग में उसका गेटअप नहीं आएगा, तो उसके लिए डबल कोटिंग ज़रूरी है। तो बात हो रही थी सपनों की, कि काम तो हर कोई करता है, वो किसी न किसी सपने को पूरा करने के लिए करता है। हमारे पास अगर कोई वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, तो वो हमारे सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी कंपनी के मालिक के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर हम कहीं पे भी किसी भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे किसी न किसी का सपना है जिसको हम पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सपने कैसे होने चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, और लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमारे खुद के सपने कैसे होने चाहिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि हमें मतलब सपने ऐसे देखने चाहिए। कैसे? ऐसा सपना कि जिसको जो बहुत ही इमोशनल हो, मतलब जिसको पूरा करने के लिए ना एक मन में वो चुभन हो कि मुझे इस सपने को पूरा करना है, कैसे भी कैसे करके इस सपने को, अपने इस ड्रीम को पूरा करना है। कि वो ऐसा सपना होना चाहिए कि अगर वो सपना याद आ जाए, तो आपके अंदर वो करने का जज्बा आ जाए कि हाँ, मुझे कैसे भी करके ये सपने को पूरा करना ही करना है। तो वैसे सपने जो होते हैं ना, मीन्स सपने भी दो तरह के होते हैं। एक सुपरफिशियल, जो हम
ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। सपना, इमोशनल सपना जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हो कि मुझे ये करना है और मुझे फिर वो कैसे करना है उसके ऊपर वर्क करना है। ऐसा सपना जो चैन से बैठने न दे। कभी कभी कैसा होता है ना कि अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए एक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और लगन से उसमें लग जाते हैं, जुट जाते हैं उसको शेप देने के लिए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप सिर्फ योग्यता पे विश्वास करते हैं तो उस पे कहीं भारी पड़ता है आपकी परिश्रम और लगन। मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि ड्रीम की डेफिनेशन क्या है। मुझे अभी तक ड्रीम की डेफिनेशन नहीं मिली कि ड्रीम की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है ना वो क्या है, ड्रीम की परिभाषा क्या है। और आप में से किसी को मिले ना तो प्लीज़ मुझे बताना कि ड्रीम की परिभाषा क्या है। कभी कभी लगता है ना कि ड्रीम मीन्स डेफिनेशन, मुझे मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट टाइम में ना वो चीज़ जो फ्यूचर में नामुमकिन तो नहीं, थोड़ी सी मुश्किल, मतलब असंभव सी, असंभव भी नहीं, असंभव सी। क्योंकि चीज़ें असंभव नहीं, असंभव सी, ऐसा लगता है कि वो असंभव नहीं है लेकिन वो जाके संभव हो जाएगी, तो शायद वो भी ड्रीम ही है। तो मतलब उस बात को सोचना जो आज मुझे फ्यूचर के लिए असंभव लग रही है, कल को वो संभव हो जाएगी, तो वो ड्रीम है। तो शायद लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो पॉसिबल ना हो सके अगर हम उसको लगन से करना चाहें तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सोचो, अपने सपने देखो और ऐसे सपने देखो कि जिन पे आप काम कर सको, उन सपनों को आप पूरा कर सको। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, उन सपनों को पूरा करते करते मीन्स सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हमें कुछ ना कुछ रुकावटें तो आती हैं, लेकिन उन सबको क्लियर करके हमको टॉप पे पहुंचना है। और इम्पॉर्टेंट है टॉप पे बने रहना। तो उसके लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा सपना देखना पड़ेगा और ऐसे सपने हम सबको ज़रूर देखने चाहिए। वो सपने जो हमारे अंदर रोमांच पैदा कर दें, जिनको पूरा करने के लिए हमारे दिन रात बराबर हो जाएं। तो आपको कैसा लगा ये वॉल पीस? सच में ये बहुत ही प्रिटी बना है एंड इसको मैंने बहुत ही अच्छा सा फ्रेमिंग, बॉक्स फ्रेमिंग किया है। तो बनने के बाद ये कोई बोल ही नहीं सकता कि ये उस स्टोन से बना है। जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता है, बट जो वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए तो ये कहीं किसी शॉप से ही आया हुआ है पीस है, बट लिटरली ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट्स लिखना मत भूलिए।